दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश है कि जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं गौतम बुद्ध के दूसरे उपदेश की ओर, जो कि है निडर होकर आगे बढ़ना। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता है या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत न करना, और दूसरा, पूरी मंजिल तय न करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बने रहना चाहिए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, और जिस काम की भी शुरुआत कीजिए उससे आप पूरा जरूर करें, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में, जो कि है मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, आलसपन और काम चोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान मेहनती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना होगा। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, अब जानते हैं गौतम बुद्ध के चौथे उपदेश के बारे में, जो कि है खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि वह हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों द्वारा, और वह है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन इंद्रियों को देते हैं वैसी ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करें और अपने 5 इंद्रियों द्वारा अपने मन में सकारात्मक बातें कैसे भेजें, तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं गौतम बुद्ध के 5वें उपदेश की ओर, जो है वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखें। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर ही केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, यह सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज के समय में ही पा लेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं गौतम बुद्ध के 6वें उपदेश के बारे में, जो है शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें,
और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आपको दूसरों को शांति से रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं गौतम बुद्ध के 7वें उपदेश के बारे में, जो है अच्छी संगत में रहना। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपको शरीर पर घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसे आपकी संगति होगी, ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी हमारी जिंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। दोस्तों, अब बढ़ते हैं गौतम बुद्ध के 8वें उपदेश की ओर, जो है अपने मन को नियंत्रित करना। बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वह है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने ही नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं गौतम बुद्ध के 9वें उपदेश के बारे में, जो है व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसके ही नज़रों में छोटा बना देता है और छोटा व्यक्ति कभी भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, गौतम बुद्ध का 10वां और आखिरी उपदेश है क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद करना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को यह सब भोजन देना बंद कर दोगे तो आपको क्रोध कभी आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए ये उपदेश आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।